चतुश्रेणी भर्ती परीक्षा कट ऑफ, कहीं ना कहीं जब इसके ऊपर इतने प्रश्न उठ रहे हैं तो उनका उत्तर देने के लिए कोई होना चाहिए। परीक्षा में 120 प्रश्न अभ्यर्थियों से पूछे गए थे। सामान्यतः अगर मैं बात करूं तो जिसमें से 10 प्रश्न लगभग सामान्यतः अभ्यर्थी छोड़ देता है, जो प्रश्न उसको नहीं आते हैं। मान लीजिए कि 10 प्रश्नों को छोड़ दिए, 110 प्रश्न बचते हैं, 110 प्रश्न अभ्यर्थी ने अटेम्प्ट किए, तो उसमें से ये संभावना रहती है कि 10 से 12 प्रश्न सामान्यतः हर विद्यार्थी के क्या होते हैं, गलत होते हैं। और उसके बाद अभ्यर्थी का नेट स्कोर जो सामने आता है 96 प्रश्न, आफ्टर नेगेटिव लेस करने के बाद जो शुद्ध स्कोर हमारे सामने आता है वो आता है 96 प्रश्न। ये मैं उन विद्यार्थियों की बात कर रहा हूं, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की, जो अपना स्थान 10,000 के अंदर बना सकते हैं। लेकिन यहां पे चतुश्रेणी में क्या सामने आ रहा है, चतुश्रेणी भर्ती परीक्षा में दोगुनी संख्या में अभ्यर्थियों को पास किया गया और ये संख्या लगभग 1 लाख अभ्यर्थियों के आसपास बताई जा रही है। और 1 लाख अभ्यर्थियों की जो कट ऑफ सामने आ रही है वो आ रही है दोस्तों 87 प्रश्न, 87 प्रश्न। और ये उच्च कट ऑफ कहीं ना कहीं गंभीर संशय को जन्म देती है कि इतनी पदों पर भर्ती होने के बावजूद इतनी कट ऑफ कैसे जा सकती है। विद्यार्थी लगातार इस पर प्रश्न भी कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे चर्चा भी चल रही है। और इस पर आलोक राज जी ने, जो चेयरमैन महोदय हैं, उन्होंने भी अपना जवाब दिया है, उस पर भी मैं आगे बात करूंगा। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे ये गंभीर संशय को जन्म देती है। अगर मैं बात करूं दोस्तों, पूर्व में कांग्रेस सरकार थी, वहां पर भी कई पेपर लीक हुए थे, आप सभी जानते हैं। और वहां पर विपक्ष में एक नेता थे, किरोड़ी लाल जी मीणा, जो गंभीरता से जनता में कोई भी पेपर संबंधी कोई घटना होती थी तो उसकी आवाज उठाते थे, ठोस सबूतों के साथ, प्रमाणों के साथ, और उसको जन मुद्दा बनाते थे। लेकिन वर्तमान में इस तरह का, अब वर्तमान में भाजपा की सरकार है तो कांग्रेस की तरफ से, विपक्ष की तरफ से इस पर कोई भी प्रश्न नहीं उठाया जा रहा। मैं ये सब बातें इसलिए कर रहा हूं कि जब प्रश्न उठता है तो सरकार कहीं ना कहीं कार्यवाही करती है, जांच करती है, और कहीं पे कोई कमी मिलती है तो उसका निस्तारण किया जाता है, उसको सामने लाया जाता है। अब कमी यहाँ पर किसकी है, किसी अधिकारी की है, किसी कर्मचारी की है। हम डायरेक्ट तौर पर किसी के ऊपर भी वर्तमान में बिना सबूत के हम उंगली नहीं उठा सकते दोस्तों। तो कम से कम जब आवाज उठेगी तो सरकार जागेगी और कुछ ना कुछ जांच होगी और कोई कमी हमारे सामने आएगी। तो ये एक, मुझे एक कमी वर्तमान में महसूस होती है। और यहाँ पे देखिए, जब छात्रों में इतना असंतोष व्याप्त है तो संस्था और सरकार को जवाब यहाँ पे देना चाहिए। और दूसरी तरफ आप ये देखिए, जिस प्रक्रिया पे अभी बोर्ड काम कर रहा है, राजस्थानी कर्मचारी चयन बोर्ड, जिस पारदर्शिता पे, जिस मॉडल पे, ऐसा हमारे राजस्थान के इतिहास में कभी भी नहीं हुआ कि पूरा पीडीएफ जारी किया जा रहा है, रोल नंबर, स्टूडेंट का नेम, फादर्स नेम, रो स्कोर कितना आया है और नॉर्मलाइजेशन में कितने नंबर बढ़े हैं, पूरी पारदर्शिता के साथ रिजल्ट जारी किया जा रहा है। तो हम डायरेक्ट उंगली किसी के ऊपर कैसे उठाएं दोस्तों। और मैं आप सभी को ये कहता हूं कि अगर आपको कोई प्रमाण मिलता है, कोई सबूत मिलता है, तो चेयरमैन महोदय भी खुद कह रहे हैं कि बिल्कुल आप एसओजी को सूचना दीजिए। हालांकि कुछ बातें भी सामने आ रही है कि एडमिट कार्ड में कुछ विद्यार्थियों का अलग नाम है और रिजल्ट में कुछ अलग नाम से रिजल्ट दिखाया जा रहा है। इस तरह की बातें भी सामने आ रही है। तो और आपको भी इस तरह का अगर कुछ पता लगा है तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, एसओजी को सूचना दे, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड में सूचना दे। और आपको क्या लगता है कि इतनी कट ऑफ कैसे जा रही है, उसका क्या रीजन है, इस पर आपका क्या मत है, आप जरूर हमारे साथ साझा करें कमेंट करके। अब देखिए, चेयरमैन महोदय ने इसके ऊपर क्या जवाब दिया है। कल रिजल्ट जारी हुआ, उसके बाद कई विद्यार्थियों का गुस्सा कर्मचारी चयन बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं उनके ट्विटर हैंडल पर भी देखने को मिला। देखिए, मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूंगा, ये देखिए, यहाँ पर अगर आप देखेंगे
तो ये देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है, ये देखिए, ये कोई अभ्यर्थी है जिनका नाम है गणेश। इन्होंने लिखा है कि इस भर्ती में पढ़ने वालों का सिलेक्शन नहीं हुआ है, इसमें केवल फर्जीवाड़ा हुआ है, कोर्ट में लाए जाएंगे इसको जल्दी। सभी भाइयों से निवेदन है कि इस भर्ती का जल्दी जल्दी खुलासा करें। इतनी हार्ड पेपर थे, इतनी मेरिट तो जा ही नहीं सकती। अब इसमें देखेंगे आप, चेयरमैन साहब ने क्या कहा है कि गणेश जी हर भर्ती रिजल्ट के बाद कुछ ऐसे ही कोर्ट में जाने की धमकी देते हैं, मगर कुछ करते नहीं, न ही कोई सूचना देते हैं, न कोई सबूत, सिर्फ ट्विटर पर बोलते हैं, कोई शिकायत तक नहीं करता सरकार को या एसओजी में। वैसे जब 54,000 पद होंगे तो 21 लाख से 21 लाख तो पीछे छूटेंगे ही ना, मतलब भाई 21 लाख 54,000 अभ्यर्थी हैं तो 54,000 सेलेक्ट होंगे तो 21 लाख वापस घर जाएंगे, ऐसा चेयरमैन महोदय का कहना है। तो चेयरमैन महोदय भी ये कह रहे हैं कि बिल्कुल आप एसओजी को सूचना दो। यहाँ पे आप देखिए ये देखिए यहाँ पे एक अभ्यर्थी हैं विवेक, इन्होंने भी यही बात यहाँ पे बोली है। क्या कहा है इन्होंने, देखिए, बोर्ड में डायरेक्ट पैसे चले हैं भाई, कई मंत्री और एमएलए भी शामिल हैं, ऐसा ये अभ्यर्थी का कहना है। और यहाँ पे देखिए चेयरमैन महोदय ने इनको भी जवाब दिया है कि आपके हिसाब से तो जेईएन पटवार वीडियो भर्तियों में भी और भी बड़ा खेला हुआ होगा। ये एग्जाम सिर्फ 10वीं पास नहीं बल्कि 80% स्नातक, डिप्लोमा, हाई क्वालिफिकेशन वालों ने दिया है। इस एग्जाम में वीडियो पटवारी टीसी के भी बहुत कैंडिडेट्स हैं। तो ये चेयरमैन महोदय खुलकर यहाँ पे अभ्यर्थियों को जवाब भी यहाँ पर दे रहे हैं। और चेयरमैन महोदय ने कुछ तर्क भी दिए हैं कि भाई 21 लाख बच्चे थे, जिनमें से 20% 10वीं क्वालिफिकेशन और 80% ओवर क्वालिफाइड बच्चे थे। तो ये कह रहे हैं कि इस वजह से ये कट ऑफ ज़्यादा गई है। और इस बारे में आपको क्या लगता है वो भी आप कमेंट करके बताएं। अब देखिए बात यही है कि चीज़ें सबके सामने हैं, विश्वास हम सबको हो नहीं रहा है, प्रैक्टिकली ये बात लग भी नहीं रही है कि इतनी कट ऑफ नहीं जा सकती इतनी बड़ी भर्ती में। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है, अभ्यर्थी अब ये सोच रहा है कि मेरा 54,000 वैकेंसी में सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या ये आगामी जो भर्तियां हैं 3,000, 5,000, 10,000, क्या मेरा इनमें सिलेक्शन हो जाएगा या मुझे तैयारी छोड़ देनी चाहिए। तो इस प्रकार से कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों में निराशा भी है। लेकिन मैं आपको कहना चाहूँगा, अगर किसी भी तरह की कोई जानकारी आपको मिलती है, ठोस सबूत आपको मिलता है, तो उसको आप बताइए ताकि योग्य अभ्यर्थियों को सिलेक्शन मिले, योग्य अभ्यर्थियों के साथ न्याय हो। कमेंट करके आप अपने विचार भी हमारे साथ जरूर साझा करें और आप मेरी बातों से कितना सहमत हैं वो भी कमेंट करके बताएं। ठीक है, तो जल्द आपसे फिर मुलाकात करेंगे नए अपडेट, नई जानकारी के साथ।